आज हम सीखेंगे प्रीपोजिशन एट, ऑन, इन का यूज़ करना। एट, ऑन, इन का यूज़ टाइम और प्लेस दोनों बताने के लिए यूज़ में लिया जाता है। एट और इन टाइम को बताने के लिए और स्थान दोनों को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में आपको टाइम और प्लेस दोनों का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ करना है एट और इन का, ये आपको पूरा इस वीडियो में समझाया जाएगा। टाइम और प्लेस दोनों के लिए यूज़ करना एट और इन का आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हम सीखेंगे टाइम, समय। किस समय के लिए, समय बताने के लिए एट, ऑन, इन का यूज़ कहाँ किया जाता है, इसके एग्जाम्पल बताएंगे। सबसे पहले हम टाइम बताने के लिए एट और इन का यूज़ सीखेंगे। उसके बाद स्थान बताने के लिए एट और ऑन, इन का यूज़ सीखेंगे। एट, सबसे पहला आता है एट। एट एक निश्चित समय को बताने के लिए यूज़ में लिया जाता है। एट एक निश्चित समय, यानी उसमें समय निश्चित होता है। जब हम कहते हैं 12 बज रहे हैं, 6 बजे हैं, ऐसे यहाँ पर समय निश्चित है। ऐसे समय जहाँ पर समय निश्चित हो, यानी हमें समय पता हो, वहाँ पर हम एट का यूज़ करते हैं। निश्चित समय बताने के लिए एट का यूज़ किया जाता है। निश्चित समय और दिन बताने के लिए एट का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, 8:12:50 PM एट द वीकेंड। 12:15 हुए हैं, वहाँ पर एट का यूज़ होता है। एट द वीकेंड, वीकेंड बताने के लिए भी एट का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, द क्लास स्टार्ट एट 6, कक्षा 6 बजे शुरू होती है। यहाँ पर 6 के पहले एट का यूज़ किया गया है। एट 6, यानी यहाँ पर समय निश्चित है, 6 बजे की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने एट का यूज़ किया है। द क्लास स्टार्ट एट 6, कक्षा 6 बजे शुरू होती है। आपको एट का यूज़ समझ में आ गया होगा कि कहाँ निश्चित समय के लिए, जहाँ निश्चित समय हो वहाँ पर एट का यूज़ किया जाता है। अब ऑन का यूज़। ऑन का यूज़ हम एक निश्चित दिन और तारीख बताने में करते हैं। एक निश्चित दिन और तारीख बताने के लिए ऑन का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, ऑन मंडे ऑन द 4th of July। एक निश्चित दिन, यानी मंडे, ट्यूसडे, ये पूरे सप्ताह के दिन क्या है, एक निश्चित दिन है। मंडे निश्चित है, ट्यूसडे निश्चित है, फ्राइडे निश्चित है। ऐसे बताने के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। तारीख, यानी तारीख पूरी बताने के लिए ऑन द 4th of July। तारीख बताने के लिए कि निश्चित तारीख हो, वहाँ पे बताने के लिए भी ऑन का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, आर यू फ्री ऑन संडे। संडे के पहले हमने ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया है, यानी संडे के पहले ऑन का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे संडे की बात हो रही है, रविवार की बात हो रही थी। रविवार और संडे यानी एक निश्चित दिन है, वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे। आर यू फ्री ऑन संडे।
क्या तुम रविवार को खाली हो, या क्या तुम रविवार को फ्री हो, आर यू फ्री ऑन संडे। एक निश्चित दिन और तारीख बताने के लिए ऑन का यूज़ किया जाता है। ऑन मंडे, ऑन द 4th of July। एट ऑन इन का यूज़ में कंफ्यूज मत होइएगा। एट समय को बताने के लिए, ऑन दिन और तारीख को बताने के लिए यूज़ में किया जाता है। अभी तक आपने सीखा। अब हम समझेंगे इन का प्रयोग। इन का यूज़ दिन के किसी अनिश्चित समय, इसमें समय निश्चित नहीं होता है। एट का यूज़ आपने निश्चित समय के लिए देखा था, पर इन का यूज़ अनिश्चित समय, कोई दिन, महीना, साल को बताने के लिए करते हैं। इन का यूज़ कहाँ कब करते हैं? दिन के किसी अनिश्चित समय, कोई दिन, महीना, साल को बताने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल, इन द मॉर्निंग, इन विंटर, इन अगस्त। इन द मॉर्निंग, इन विंटर, इन अगस्त। दिन के किसी अनिश्चित समय, कोई दिन, कोई महीना, कोई साल को बताने के लिए यूज़ में इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, ही वॉज बोर्न इन नवंबर। यहाँ पर नवंबर के पहले इन का यूज़ किया गया है। यहाँ पर नवंबर महीना तो दिया गया है, पर यहाँ पर तारीख निश्चित नहीं दी गई है। नवंबर में कोई सी भी तारीख को, तो यहाँ पर हमने इन का यूज़ किया है। ही वॉज बोर्न इन नवंबर, उसका जन्म नवंबर में हुआ था। ही वॉज बोर्न इन नवंबर, उसका जन्म नवंबर में हुआ था। तीनों का यूज़ समझ में आया? टाइम के लिए तीनों का यूज़ देख लीजिए एक बार फिर से। एक निश्चित समय की बात कर रहे हो, वहाँ पर एट का यूज़ होता है। एक निश्चित दिन और तारीख की बात कर रहे हो तो ऑन का यूज़ किया जाता है। और जब अनिश्चित समय, महीना और साल की बात कर रहे हो, वहाँ पर इन का यूज़ किया जाता है। अब हम स्पेस यानी स्थान या स्थिति को बताने के लिए यूज़ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, एट, ऑन, इन का यूज़ हम करना सीखेंगे कि कहाँ। प्रीपोजिशन का यूज़ हम जगह, स्थिति को बताने के लिए भी करते हैं। हम आज सीखेंगे एट, ऑन, इन का यूज़ जगह बताने के लिए या स्थिति बताने के लिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे एट का यूज़। एट का यूज़ एक बिंदु के लिए या फॉर ए पॉइंट, एक पॉइंट को बताने के लिए एट का यूज़ किया जाता है। एक स्पेसिफिक पॉइंट को बताने के लिए एट का यूज़ किया जाता है। हम विशिष्ट पते के लिए एट का यूज़ करते हैं। हम स्पेसिफिक एड्रेस बताने के लिए एट का यूज़ करते हैं। शहरों के स्थान, दुकान, कार्यस्थलों, समूह की गतिविधि बताने के लिए एट का यूज़ किया जाता है। एट का यूज़ कहाँ होता है? जब आपको स्पेसिफिक एड्रेस, शहरों के स्थान, दुकान, कार्यस्थल, समूह की गतिविधि, ये सब बताना हो तो हम वहाँ पर एट का यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल, आई मेट हिम एट द एयरपोर्ट। यहाँ पर एयरपोर्ट की स्थिति बताना है, क्योंकि शहरों के स्थान यानी से एयरपोर्ट का है, शहर के अंदर है, तो यहाँ पर हम एट का यूज़ करेंगे। एक स्पेसिफिक एयरपोर्ट का एक स्पेसिफिक एड्रेस है, वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे एट का यूज़। आई मेट हिम एट द एयरपोर्ट, मैं उससे हवाई अड्डे पर मिला।
आई मेट हिम एट द एयरपोर्ट, मैं उससे हवाई अड्डे पर मिला। एट का यूज़ जगह के लिए, फॉर ए पॉइंट एक बिंदु के लिए, या हम विशिष्ट पते के लिए एट का प्रयोग करते हैं। शहरों के स्थान, दुकान, कार्यस्थलों, समूह की गतिविधि बताने के लिए एट का यूज़ किया जाता है। अब हम इन का यूज़ करना सीखेंगे स्थिति और जगह के लिए। शहरों, देशों, राज्यों, महाद्वीपों के नाम के साथ इन का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, इन न्यू दिल्ली, इन इंडिया, लार्ज व्हीकल जैसे बस, ट्रेन, इनके लिए भी इन का यूज़ किया जाता है। शहरों यानी सिटी, देशों, शहरों, देशों, राज्यों, महाद्वीपों के नाम के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। इन न्यू दिल्ली, इन इंडिया, लार्ज व्हीकल। एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, इन नागपुर। यहाँ पर नागपुर के पहले हमने इन लगाया है क्योंकि नागपुर एक शहर है। शहर के नाम के पहले इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। इन नागपुर। वेयर डू यू लिव इन नागपुर, तुम नागपुर में कहाँ रहते हो। वेयर डू यू लिव इन नागपुर, तुम नागपुर में कहाँ रहते हो। शहरों, देशों, राज्यों, महाद्वीपों के नाम के साथ इन का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, इन न्यू दिल्ली, इन नागपुर, इन इंडिया, इन द ट्रेन। अब हम ऑन का यूज़ स्थिति या जगह बताने के लिए हम सीखेंगे। सड़कों, रास्तों, एक सतह या एक स्पेस को बताने के लिए भी ऑन का यूज़ किया जाता है। जैसे सड़क, ऑन औरंगजेब रोड। सड़कों के नाम के पहले ऑन का यूज़ करते हैं। सड़क के रास्ते बताने के लिए, यानी और फ्लोर, किस फ्लोर पे आप रहते हैं, वहाँ पर भी ऑन का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, ऑन औरंगजेब रोड, ऑन द फ्लोर। और एक सतह यानी एक स्पेस को बताने के लिए भी ऑन का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, माई शॉप इज़ ऑन द मेन रोड। मेरी दुकान मेन रोड पर है। माई शॉप इज़ ऑन द मेन रोड। ऑन का यूज़ सड़कों, रास्तों आदि के नाम के पहले किया जाता है उनका यूज़। आपको इस वीडियो में टाइम और स्पेस और टाइम और प्लेस दोनों की लिए आपको एट ऑन इन का यूज़ समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे टाइम के लिए अलग होता है और स्थान के लिए अलग यूज़ किया जाता है।